तो कहाँ है आप उनको ऐसा बोल रही हैं? पहले आप बताइए। नहीं, उसका वही नाम, उसका एक्चुअली ज्ञानती नाम है, तो सबको यही कहता है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बताइए। मान लीजिए किसी को आँख से कम दिखेगा, आप उसको अंधा बोलिएगा, फिर किसी को कुछ बोलिएगा, ये गलत बात है ना? नहीं नहीं मैडम, जैसे ना उसको सबको ऐसे ही बोलता है, हम लोग बचपन में है तो देखिए मान लीजिए सब लोग बोले, आप तो पढ़ी लिखी है ना? हाँ वो तो है। आपको तो ये ज्ञानती समझदारी है, दिखाना होगा ना। ज्ञानती है, उसका ले लीजिए। अभी आप उनको क्या नाम से बुलाएंगे? ज्ञानती। नहीं नहीं, उससे पहले क्या बुलाएंगे बताइए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए भाई। देखिए हम सभी इंसान है ना, वो प्यार के भूखे हैं। इंसानों को छोड़िए, कुत्ते जानवर सब प्यार के बहुत भूखे होते हैं और सम्मान के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबको इज्जत दिया जाए। क्या नाम है दीदी आपका? गांती ना है। गुटखा खाती हैं आप? हैं? हैं? मुराई मुरई नहीं, गुटखा ज्ञानती है। दीदी, जौन चीज तू अरमान करो वो चीज बताओ। हाँ, जो सरकार से लाभ मिलता है उस चीज से भी बताओ। गांती ना। तो यहीं रहती हैं आप गांव में? ये जमीन आपका है? हाँ? ये मराई हमारा है। मड़ई आपका है? अच्छा, वो तो बता दो कैसे चल रहा है तुम्हारी जमीन का, वो सब बता दो, सब हट। तो ये क्या मतलब कैसे चलता है दीदी, घर आपका कैसे चलता है? अरे हमारा घर, हमारा बिया खर्च- वहाँ भरा है। खर्चा रोटी सब्जी कैसे आता है? अरे दोनों भौडाई हम्म? दोनों भौडाई देने। गंती। गंती नाम है। गाना भी गाती है, गाना भी सुना दो ज्ञानती दीदी। गंती हाँ, गाना भी सुना दो, एक ठीक गाना। नदी có đời nhà đã bị có đời nhà nan để शर्मा जा रही हैं। सलमान आइए दीदी, इधर आइए, आप आइए। आपकी मम्मी है ये? आपकी मम्मी है? साथ है? बहन है? बहन है इसका। ये दीदी बोल नहीं पा रही हैं ठीक से, और वो दीदी कैमरे पर नहीं आ रही हैं। ये इनका झोपड़ी वाला घर है। đời nhà nan để có ta nó tiền nhà đó đây nhà là đi có đời nhà là bị có đời bà nan để ai nó mà đun bà nín đun देखिए, सरकार लाखों करोड़ों योजनाएं बनवा रही है और चुनाव के समय पोस्टरों पर महिलाओं को टंगवा कर, यानी कि चिपका कर सरकार की तरफ से आई है, पूछ रही है। सरकार की तरफ से नहीं आए दीदी, जनता की तरफ से आए हैं। हाँ दीदी। पेंशन वगैरह मिलता है आपको? हाँ पेंशन? पैसा मिला रहा। कितना? हमारे बहन जानी। बहन जानती हैं? अच्छा, वो राशन वासन मिलता है दीदी? हाँ राशन मिलता है। बताइए दीदी, वो ठीक से नहीं बोल पा रही हैं, आप भी नहीं बोल पा रही हैं। अब इनको जो मदद मिलता होगा वो आप भी तो उसका इस्तेमाल करती है ना, तो इनकी समस्या नहीं बता पा रही हैं आप। देखिए पता है, ये ना, ये सिर्फ इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये समाज में ना पता नहीं कैसा एक ट्रेंड चलता चला जा रहा है कि जो पीड़ित है, जो असहाय है, जिसको किसी तरीके की कोई परेशानी है, उसके साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब ये पता नहीं क्या बोल रही है, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आज नहीं बताइबू कौन दिक्कत है? अरे तेरा पानी पी ला तेरा कुछ बोलिए दीदी। तेरा पानी पी ला चला पानी उन्हें पीला। पानी। क्या नाम बताई दीदी अपना? गंती। गंती, ये गंती दीदी हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं जानती। मैं आज पहली बार इस गांव में आई हूँ और अब इनसे मिले 5 मिनट भी नहीं। हम हो देखनी कब बतू आते। हाँ, हो बढ़िया दिन आते देख समाधि है। जो मुझे जानती भी नहीं है, इनसे मेरा कोई परिचय भी नहीं है, तब भी ये मुझे पानी के लिए पूछ रही हैं। अब जिनके पास मैं समाज के विकास की बुराई नहीं कर रही, मैं बस ये बता रही हूँ कि एक तबका जो बहुत आगे बढ़ रहा है। अब ये अम्मा बाजारे चली गई। अम्मा रानी बाजारे चली गई। बाप नहीं बात।
पिपराए को बेरा काटा पिपरा गुजर गए हैं तो इनके आदमी छोड़ दिए हैं, तो मैंने खाना ना बनाने नहीं आता है ऐसे गोड़ से भी आदमी है, इनका घर दुआर नहीं है। मनो भौजाई तरफ है, भौजाई कहाँ हित होती हैं केहू के, तो इनके कुछ घर और कहीं नहीं ना प्रधान ना जीतते हैं, कुछ बनवाइबा नहीं करते हैं इनके रहे हुए कि कहीं कोनो व्यवस्था व्यवस्था। देखिए मैडम कौन कर्म की है इस प्रधान लोग के कोनो चीज मनो स्वागत के लिए इनके रहे हो चाहिए कोनो व्यवस्था। तो पेंशन मिलता है, राशन मिलता है, वो सारी चीज मिलती है। हाँ पेंशन मिलता है बाकी तो पेंशन में क्या करेलू दीदी? अरे मठो तो भावा मठरी मछली ले आवे ने पेंशन के। हाँ मंडी थे बड़ी लम्बे हाँ गोरखपुर। तो पेंशन में उनके दे देवेलू, मछली ले आवे। अरे टूटू ले आवा खाए माँ भावा ठप थमान ले ठप थमान ले थी आवा खाना वाना रोज देते हैं? माँ भावा दे देते हैं रोज। छोटी भौडाई सुबह क्या खाई थी बताइए? हाँ सुबह क्या खैले रहलू? दाल भात सब्जी रोटी दाल भात सब्जी, ठाट मथरी अंडा मछली अंडा, गोट मथरी कोस मछली अंडा। रोज मछली अंडा खा लू? हाँ रोज मछली अंडा खा लू? हैं? झूठ बोला था हमसे। नाम झूठ काहे रोज बोला कहाँ से मछली आटा था, इतना महंगाई बा। अरे काहे झूठम झूठ काहे बोला अच्छा तू आ कान है तो तुम्हारा ये दतवा ऐसे निकलल बा दीदी, तो ऐसे खाई लांडे मल रहना लांडे मल रहना लांडे गौआ लड़के मारे हैं गाँव। हाँ ढेला चलाओ काहे पागर जान के काहे गाँव के लेके काहे मारे न? अरे हम तू बोलबा नहीं करी तू तई मराई वही थीला बोले ना आवेला। अम्मा बोल रे अम्मा डाका ही देला तो गाँव के लेके काहे मारे न? तू के पागल जान के चिढ़ावे खातिर गाना गायले खाती गाना गैले खातिर डांट का कहे न कि गावा कि ना गावा? गावत नहीं गावा हाँ एट रात तो लड़के पत्थर से मारे लगे ना? हाँ ढेला तेला तेल जाना घर अपन घर पतल लेना अपन घर पतल लेना तो लड़के में का कहे न कि गाना गावा कि ना गावा? कहने माँ बाबू गाओ तक नहीं गाए हमारा भाई क्या बोल रही हैं? आइए तो भैया, हमको समझ नहीं आ रहा है इनका बात, आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं। ना ही चाहिए दीदी, हम ना ही तू के परेशान कर चाहते हैं। देखिए ये तब से परेशान है पानी पिलाने के लिए, और ये चाहती हैं कि हम लोग इनके घर से पानी पी के जाए, जबकि ये मुझे नहीं जानती। और बड़े बड़े घरों में आप जाकर पानी मांगेंगे तो शीशे वाली चमचमाती गिलास में आपको पानी दिया जाएगा, वो भी तब जब आप मांग लेंगे तब। तो ये जो समाज में बदलाव हुआ है वो मानवता के लिए हानिकारक है, क्योंकि पहले तो लोग जाते ही सबसे पहले पनिये देते थे, अब वो बदल गया है। हाँ क्या कह रहे हैं भैया बताइए? ये जो गाना बनाते हैं ये हमारे साथ के परवैया। पहले ये बताइए इनके बारे में। जैसे हमारा गांव यहाँ पर नहीं है, हमारा बनसप्ती गांव तो है। बच्चे काहे मारते हैं इनको पागल जान के? गरीबों को कोई बताइए, कोई मदद करने वाला है इस जमाने में? बताइए कोई सुनवाई होता है? प्रधान भी नहीं सुनवाई करता है। ये सब समस्या है। ये सही बात है। तो बच्चे काहे चिढ़ा के मारते हैं? क्या बोलते हैं बच्चे? ए दिन कपार फोल डाल लइकवे को? हाँ लान देख लीजिए आपके सामने की बात है। अम्मा को ढकल दो पतिया बनवाए हम नहीं था कहाँ ले हो देखा हुआ घर है मरैया वह पोहा तो तू लइकन के कुछ कहेलू नहीं कि ना मारा चाहे कुछ? वह कल बेटा हुआ बाहर बा कमाए गए बाहर मारी कपार फोड़। पता है जो लोग इनके ऊपर हाथ उठाते हैं, जो बच्चे तुआते फोन में कह फोन धैले हो कि हमसे का कहबू? फोन ना लेते घूमे हमारे भौडैया छोटी बा उनके फोन एत तो मोबाइल का बतियेबू फोनवा पे? तू आइल का बतियेबू हमसे फोने पे? काली तेरिया होती हमारे घरे चलिए आओ हमरे घरे। हाँ तो तुम्हारे घरे आइब तक का? लइके मार ढेलक तला। अच्छा जब लइके मरिए तो हमके बुलाइबू? हाँ अंते वाला दोनों दिन। पता है ये जो हमारी दीदी हैं, इन पर जब बच्चे पत्थर चलाते हैं
और उनके परिवार तक शिकायत जाती होगी तो उनके वहीं बैठल रहनी ना, तब वो चला होता ना। तब वो भी नहीं चलाती तेरे। देखिए मुझे उन बच्चों से कोई शिकायत नहीं है। ठतोयम नुका गए ना कुन अम्मा देखना कुन ठतो तो उनके घर में जाके शिकायत नहीं करेंगे? ए दीदी जिन लइकवा पत्थर मारे ना उनके लइकन के घरे जाके ना शिकायत करेलू? हाँ घड़ी बनाओ नहीं बेटौगा दतन बेटौगा बोले लो नहीं उनसे कि तू लइका मारा दीपका ना है उनसे बोले लो नहीं कि तू लइका हमारे ऊपर पत्थर चलावता? कहानी गरियावा ने कुल ठाओ तो गाड़ी छो गाड़ी गई। हाँ तो अगर किसी का दिमाग डिस्टर्ब रहेगा तो कोई पत्थर चला के मारेगा? ये भी बात तो गलत है ना। वही आपसे कह रहे हैं ना, गरीबों को कोई उद्धार करने वाला है बताइए। देखिए पता है ये गांव की इतनी छोटी छोटी समस्या है जिसपे किसी को लेना देना कुछ है नहीं। इससे क्या किसी का बदल रहा है, किससे अर्थव्यवस्था की जीडीपी कमजोर हो रही है, इससे क्या बदल रहा है? लेकिन आप समझिए समाज में जहर घोले जा रहा है। इसलिए घोले जा रहा है क्योंकि इनको जो बच्चे पत्थर मारते हैं उनके पिताजी से अगर जाकर शिकायत की जाती है तो उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पागल हैं, उनको नजर आता है। तो आज अगर आप इस पागल बुढ़िया के बारे में नहीं सोच सकते हैं, इनकी समस्या आपको नजर नहीं आ रही है, तो कल आप भी बुढ़े होंगे, ये जान लीजिए। तो हमारे साथ ये जो चाची हैं, इनको जो बच्चे पत्थर मारते हैं उनसे पलट कर अगर उनके परिवार वालों से शिकायत की भी जाए तो वो लोग क्योंकि ये पागल हैं या अभी भैया ने कहा कि इनका दिमाग थोड़ा सा ढीला है, तो अगर किसी का दिमाग थोड़ा सा ढीला है या वो गरीब है या वो पैर से अपाहिज है, अपंग है, या अगर उसको किसी भी तरीके की कोई कमी है, अगर आप उसका मजाक बनाते रहते हैं, आप जब उसका मजाक बनाते हैं, आपके परिवार के बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, पलट कर उन बच्चों को अगर आप टोकिएगा नहीं, समझाइएगा नहीं, जैसे अभी दीदी थोड़ी देर पहले इनको कुछ बोली, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप टोकिए। जब आप किसी को टोकेंगे तो अगली बार जब वो बोलेंगी तो उनको इस बात का एहसास होगा कि मैं गलत कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को पता नहीं होता, बच्चों को आदत हैबिट में आ जाती है वो चीज़ें, जैसे वो बोल रही थी कि बोलते 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 इनका वही नाम पड़ गया है। तो धीरे धीरे समाज में ये एक तरीके का जहर घुलते जा रहा है। समझिए कि ये बुज़ुर्ग हैं, ये बूढ़ी हो चुकी हैं, इनको बच्चे जो पत्थर मार कर जाते हैं, उनके बुज़ुर्ग, उनके घर के बड़े उनको नहीं रोकते, तो साहब ये जानिए कि एक दिन बुढ़ापा आपका भी आएगा। भगवान न करें कि आप इनकी तरह अपंग हो जाए। अगर हो जाते हैं तो सोचिए आपके ऊपर जब पत्थर बरसाया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। भगवान से दुआ करिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आप पूरी तरीके से पैर पर, हाथ पर, दिमाग से सही आपका चल रहा है, इसलिए आपको रोब है, घमंड है अपनी बात का। और हम सभी उसी भगवान के बने हुए हैं। किसी को थोड़ा ज़्यादा कष्ट मिलता है, किसी को थोड़ा कम, और जिसको ज़्यादा कष्ट मिलता है ना उससे हमें ज़्यादा सहानुभूति रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि उनको इस चीज़ की कमी है और उनको ये बात पता भी नहीं है। बच्चे पत्थर मार कर जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरीके से आप अगर समाज को आगे बढ़ाइएगा ना तो वही जहर आपके प्लेट में भी परोसा जाएगा, कुछ साल बाद परोसा जाएगा। जब आपका बुढ़ापा आएगा तो आपके साथ भी वही होगा, क्योंकि आपने अपने बच्चों को वही सिखाया है। अगर आपने उसी समय अपने बच्चे को टोका होता, ये बताया होता कि ये गलत है, तो जब आप बुजुर्ग होते तो आपके लिए भी बच्चों के दिल में सम्मान होता, उनके हैबिट में वो चीज़ें होती। तो सिखाना और समझाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए टोकना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है दीदी को मेरी बात बुरी लगी होगी, सबको लगती है, लेकिन टोकना बहुत ज़रूरी है अगर कोई गलत कर रहा है तो, क्योंकि हम सभी लगा तो था, आपका मुंह बन तो गया था, इनका मुंह बन गया था जब इनको कुछ बोल रही थी। तो मेरी ये रिश्तेदार नहीं है ना, मैं इनको नहीं जानती हूँ ना, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों पर बोलना शुरू करें। और एक बार इनका घर भी दिखा दीजिए। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि एक समय बाद सबके घर में पक्का मकान होगा, एक समय बाद सबके घर में पक्का मकान होगा। अब इस समय को तो अमृतकाल कहा जा रहा है, तो ये भारत का अमृतकाल है जिसमें एक बुज़ुर्ग हैं जो दिमाग से विकलांग है, पैर से भी विकलांग है, और मुझे लगता है आँख से भी ठीक से दिखता नहीं। तो इन लोगों को योजनाओं का पहला लाभ, सबसे पहले लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि जिनके पास हाथ पैर दिमाग है ना, वो 2 पैसा कमा भी सकता है, लेकिन ये कमा नहीं सकती। तो सबसे पहले लाभ तो इन तक पहुंचना चाहिए महोदय। और प्रधान जी को क्या ही कहूँ, कितना लूटिएगा, कब तक लूटिएगा।
एक दिन आपका भी हिसाब ऊपर वाले लेंगे ही, तब उनको हिसाब दीजिएगा और बताइएगा कि इनके हिस्से का जो आवास था वो आप खा गए, इनके हिस्से का जो गैस उज्ज्वला योजना आया था वो आप खा गए, और वो बताइएगा कि इनके हिस्से का जो सारे योजनाएं आ रही थी वो आप खा रहे थे। तो ऊपर जब हिसाब मांगा जाएगा तो उसका हिसाब आप ही दे पाएंगे, क्योंकि आप ही खा रहे हैं, आप ही को ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि क्या मज़ा मिलता है किसी गरीब के हिस्से की रोटी छीन कर, क्या मज़ा मिलता है किसी के मुंह से निवाला निकाल कर, कितना मज़ा मिलता है वो तो ऊपर ही मालिक है। मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, और अपनी कहानी यही है कि हम गांव तक पहुंचकर ऐसे खबरें दिखाते रहते हैं, क्योंकि अपना ज़्यादा लंबा बड़ा सोर्स नहीं है, बड़े नेता हमें जानते नहीं हैं तो इंटरव्यू मिलने से रहा, तो हम ऐसे ही गांव में पहुंचते रहते हैं, दादी चाची और दीदी लोगों से मिलते रहते हैं, यही अपना काम है, इसको कह सकते हैं ये अपना स्वैग है, और क्या। नमस्ते।